Okay, good morning to all. Let me start our lecture. What we discussed in the last lecture? लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने? Practical 13 Yeah. complete. Yes. Okay, so revised practical number 13. What is CC and BCC? Tell me difference between CC and BCC. We already discussed about that. What is CC and BCC? Okay, now tell me what is CC and BCC. CC क्या है, BCC क्या है, वो बता दो पहले मुझे. CC means carbon copy and BCC is blind carbon copy, ma'am. Wait, one by one बोलो. Soham, wait for 1 minute. Then Raj, tell me about CC and BCC. Yes. Then Soham. Okay, one good news for you. Spoken tutorial exam will be cancelled. So no need to wait. ओके उन लोगों का जो पोर्टल है ना उसमें कुछ क्वेरी आ गई है इसीलिए आपका लॉगिन जो हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है और उन लोगों ने हमके लिए टेस्ट भी नहीं क्रिएट किए. ओके स्पोकन ट्यूटोरियल का जो टेस्ट है वो पूरे इंडिया का आईआईटी बॉम्बे हब है वहां से हैंडल होता है. तो आप लोगों को जो लॉगिन का इश्यू था इसके लिए मैंने उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उससे बात की तो उन लोगों ने बताया कि कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही 6 महीने तक. डन. तो जब तक हम हमारी एग्जाम स्टार्ट कर देते हैं उन लोगों ने अभी टेस्ट क्रिएट नहीं किए लेकिन हम टेस्ट क्रिएट करवाते हैं लेकिन आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप कैसे टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे. और एक बार आपकी टेस्ट शुरू हो गई ठीक है आधे स्टूडेंट है उसके टेस्ट शुरू हो गई बीच में से आपका लॉगिन है वो लॉग आउट हो गया फिर से लॉगिन नहीं कर पाओगे तो क्या कैसे अटेम्प्ट करोगे तो इसलिए मैंने कैंसिल करवा दिया. ठीक है लेकिन इसके अल्टरनेट वे में मैं आपकी एमसीक्यू टेस्ट ले लूंगी या तो कैनवास में लूंगी या तो गूगल फॉर्म में लूंगी. देन नेक्स्ट वीक में होगी डेट मैं पहले से बता दूंगी. अगर आपकी एग्जाम है वो थर्सडे को है तो मंडे वाले जो लेक्चर है उसमें आपको बता दूंगी कि आपकी एग्जाम कब होगी. ठीक है और जो भी एग्जाम में सिलेबस होगा वो सीएफएस का जो हमारा सिलेबस है 1 to 5 यूनिट वो इन आपने जो वीडियोस देखा है उसके अकॉर्डिंग ही होगा और एमसीक्यू टेस्ट होगी और उसमें एमसीक्यू होगा तो सारे स्टूडेंट्स उसका क्वेश्चन है वो अलग अलग ही होगा. उसमें अगर एमसीक्यू ऐसा कुछ है कि फॉलोइंग द वेट ओके फॉर एग्जाम्पल आपका जो टेस्ट है उसमें ऐसा लिखा है कि विच इज द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. ओके जो एएलयू था उसका कॉन्सेप्ट हमने यूनिट 1 में पढ़ा था जो थ्योरी पार्ट था उसमें. तो एएलयू में कौन सा पार्ट अवेलेबल है तो उसका एमसीक्यू दिया गया होगा कि ए बी सी डी लेकिन सबका अलग अलग होगा.
आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका जो है उसका जो एमसीक्यू की पैटर्न है वो, एंड आपके फ्रेंड है उसके एमसीक्यू की पैटर्न है वो अलग अलग होगी। और उसमें मैं टाइम सेट कर दूंगी कि जैसे कि आप एमसीक्यू टेस्ट देते हो तो उसमें पर एमसीक्यू 60 सेकंड मिलता है, राइट? तो इसके लिए भी मैं एक टाइम इंटरवल है वो सेट कर दूंगी कि पर एमसीक्यू 40 सेकंड्स या 50 सेकंड्स। ओके, तो आपकी टेस्ट, जैसे आपने एमसीक्यू टेस्ट दी है, मिड सेम एग्जाम दी है या नहीं? यस मैम, दी है। एमसीक्यू ही होगा ना उसमें, 60 सेकंड पर क्वेश्चन, उसका फॉर्मेट वैसा ही था ना आपके लिए? यस मैम। हाँ, तो टाइम इंटरवल वैसे ही मैं सेट कर दूंगी आपके लिए। जो एग्जाम कंडक्ट करवाऊंगी उसमें टाइम इंटरवल वैसे ही होगा, 50 सेकंड या 60 सेकंड। देन और 20 या 30 मार्क्स की होगी, 20 या 30। पहले मैं क्वेश्चन पेपर सेट करवा देती हूँ, इसके बाद मार्क्स कितना है, टाइम कितना है, वो सब आपको बता दूंगी, ठीक है? और कोई क्वेरी है किसी को रिगार्डिंग एग्जाम? अब स्पोकन ट्यूटोरियल का जो भी प्रॉब्लम है वो साइड में रख दो, ठीक है? उसका अब हमको कोई काम ही नहीं है। कई ટેસ્ટ, હા એ હું આગળથી કહી દઈશ તમને, મોસ્ટ પ્રોબેબલી નેક્સ્ટ વીકમાં હશે. નહીં 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 નહીં, ગૂગલ ફોર્મની લિંક આપીશ તમને, કાં તો કેનવાસમાં હશે. કેનવાસ તમે મેથ્સમાં યુઝ કરો છો ને? હા બસ, કાં તો કેનવાસ કાં તો ગૂગલ ફોર્મની લિંક હશે, એ હું તમને આપી દઈશ. તમારી એમયુ એપ છે એમાં નહીં હોય, જે તમે મિડ એક્ઝામ આપો છો એમાં નહીં હોય. ઓકે, અને સિમ્પલ જ હશે, ઈઝી જ હશે, એમાં કઈ બહુ ડિફિકલ્ટ નહીં હોય, તમારા સિલેબસના રિલેવન્ટ જ હશે. कितने लोगों का नहीं हो रहा है? वो सब डेटा है वो मैथ्स डिपार्टमेंट में से मैं ले लूंगी। जिन लोगों का नहीं हो रहा है, 5 या 6 स्टूडेंट्स है, वो मुझे पता चला है कि 5 या 6 स्टूडेंट है उसका लॉगिन नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो जो सारा डेटा है वो मैथ्स वालों के पास से मैं ले लूंगी, ठीक है? बाकी सबका हो रहा है कैनवास में? यस मैम। Okay. So our last practical is 14 is remaining. Then after our CFS syllabus was completed. Okay. So what is the practical number 14? प्रैक्टिकल फाइल सबने कंप्लीट कर दी, अपलोड कर दी, या बाकी है कुछ कुछ लोगों की? बाकी है मैम। तो कब सबमिट करोगे? 2 दिन बाद। ओके, जिन लोगों की बाकी है वो आपको डेडलाइन कौन सी चाहिए वो एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर दो या तो मेल कर दो मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपका मार्क्स एंट्री में ना करूं। अदरवाइज मैं 0 मार्क्स आपको पुट कर दूंगी। तो जिन लोगों की फाइल बाकी है वो मुझे मेल कर दो कि इतने दिन में हम बता देंगे या सबमिट कर देंगे। ओके, तो कितना टाइम चाहिए? कब से मैंने बताया था? जब से जनवरी स्टार्ट हुआ था तभी से बोल दिया था कि एंड ऑफ जनवरी में मैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल है वो कलेक्ट करूंगी। तो और कितना टाइम चाहिए? सेकेंड सेम में सबमिट करना है या थर्ड सेम में? हाँ, तो मेल कर देना मुझे, आपको कितना टाइम चाहिए वो उसमें लिख के मुझे मेल कर दो। व्हाट्सएप का मैं अलाउ नहीं करूंगी। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो वो मेरे ध्यान में नहीं आता, इसलिए आप मेल ही करो ताकि प्रूफ रहे। आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा कि मुझे याद नहीं रखना पड़ेगा। डन। और असाइनमेंट की बात है तो असाइनमेंट 1 और 2 अभी भी कुछ कुछ लोगों का बाकी है। वेट में बता देती हूँ कि इतने स्टूडेंट्स है कंप्यूटर में से, उसका असाइनमेंट 1 बाकी है। कंप्यूटर वालों का लिस्ट है, अभी देख लो कि इतने लोगों है, उसका असाइनमेंट 1 बाकी है।
दिस इज फॉर असाइनमेंट 1 इन असाइनमेंट 2। चेक कर लो अपना नेम। या तो चैट बॉक्स में मैं डाल देती हूँ। दिस इज फॉर केमिकल असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 एंड 2 की बात अभी चल रही है। 3 का तो मुझे पता है, उसका प्रेजेंटेशन आपका होगा। सीएफएस सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका प्रेजेंटेशन लेक्चर में ही होगा। 3 लोगों का हो गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का प्रेजेंटेशन होगा। देन एक बार लिस्ट चेक कर लो कितने लोगों का क्या बाकी। असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 1 करके नीचे जो लिस्ट दिया है वो उसका पेंडिंग है वो, एंड देन असाइनमेंट 2 के बाद। ओके, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल नंबर 14। उसमें क्या आपको बनाना है? गूगल ग्रुप। आपको पता है गूगल ग्रुप क्या होता है? Practical number 14 is make a Google group of at least 10 person and share a spreadsheet and invite them to enter the detail. पता है Google group क्या होता है? Anyone idea about Google group and what is spreadsheet? મેમ Yes. મેમ આપણે પ્રેક્ટિકલ બધા સબમિટ તો કરી લીધા હોય બટ જોવું હોય કે સક્સેસફુલી સબમિટ થઈ ગયા છે તો એ કેમ જોવાનું? એનું લિસ્ટ હું તમને હમણાં કહીશ, કાં તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપી દઈશ. તારી ફાઇલ આવી ગઈ છે વૃત્તિ. ઓકે ઓકે થેન્ક યુ. ओके, आपको आइडिया है गूगल ग्रुप क्या होता है? किसी ने बनाया है? यस और नो? आइडिया है गूगल ग्रुप क्या होता है? ओके, नो आइडिया। तो व्हाट्सएप ग्रुप पता है? इंस्टाग्राम में कुछ आप ग्रुप बनाते हो वो सब पता है? यस मैम। हाँ, सिमिलर वे ही आपका गूगल ग्रुप होता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ग्रुप बनाते हो कि व्हाट्सएप में आपको ग्रुप बनाना है तो कौन कौन से डिटेल चाहिए आपको? एक तो फोन नंबर चाहिए। डन। अगर आपको फोन में नंबर मिल गया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे करते हो कि ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे तो ग्रुप एक क्रिएट होता है, उसमें जितने भी लोगों को आपको ऐड करना है उसका फोन नंबर ऐड कर देते हो। डन। इसके बाद आपने ऐड किया, उसके बाद कुछ प्रोसेस होगी, ओके या डन व्हाटएवर, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपका एक ग्रुप बना होगा, उसमें आपने वो जितने भी लोगों को डाला है वो ऐड हो गया, तो वो मल्टीपल्स लोग एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक ग्रुप हो गया।
तो उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप में वैसे तरीके के कर सकते हैं। तो सेम तरीका है कि गूगल ग्रुप में आपको ग्रुप बनाना है तो उसके लिए कंपलसरी आपको क्या चाहिए, मेल आईडी। जितने भी लोगों को आपको ग्रुप में डालना है, ऐड करना है, उसका मेल आईडी। तो यहाँ पे बोला है कि मेक अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 10%। तो आपको एक ग्रुप बनाना है, वो ग्रुप में जो भी 10% है उसको डालना है, उसका मेल आईडी ले लो। देन आफ्टर आपने ग्रुप बना दिया, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप में जो डिस्कस होती है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप का नेम रखते हैं, राइट। ग्रुप बना दिया, उसमें आप नेम रखते हो, तो उसमें जिसके बारे में डिस्कस करोगे उसका नेम रखते हो। जैसे कि हमने हमारा अभी व्हाट्सएप ग्रुप है, सारे लेक्चर्स की लिंक आती है, तो उसमें क्या किया है कि फर्स्ट ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा गर्ल्स, देन फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। तो वो क्या हो गया, ग्रुप का हेडिंग है तो टाइटल हो गया, ताकि आपको पता चले कि यही ग्रुप में हमारी जो डिटेल है वो आएगी। डन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जीमेल में जाके ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों है 10% को डालना है, तो उसका मेल आईडी पहले आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर आपको एक स्प्रेडशीट पता है, नॉर्मल स्प्रेडशीट क्या है वो पता है। यस मैम। ये कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। एक्सेल शीट या तो स्प्रेडशीट। अगर हम WPS की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा, स्प्रेडशीट आएगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेल शीट आएगा। डन। तो एक बार आपने लिस्ट बना दिया, फॉर एग्जाम्पल हम व्हाट्सएप ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें हम शेयर कर सकते हैं, राइट। आपको कोई PDF फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, इमेज है, वो शेयर करनी है तो आप कर सकते हो ग्रुप में, कि ताकि आपको 10 लोगों को सेम कंटेंट भेजना है तो हर एक को अलग अलग ना भेजना पड़े, इंडिविजुअल सेंड ना करना पड़े। इसलिए ग्रुप में एक ही फाइल है वो अपलोड कर दो कि तो सारे जो पर्सन है उसको मिल जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे मुझे एक स्प्रेडशीट है वो भेजनी है सबको, तो 10 लोगों है उसको भेजनी है और उसको डिटेल चाहिए, मुझे उसका नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए और क्लास चाहिए। डन। तो ये स्प्रेडशीट है वो मैं शेयर कर दूंगी। तो उसमें एक अलग चीज क्या होगी कि ये जो शीट मैंने स्प्रेड की है, शेयर की है, तो वो जो 10 लोग हैं वो भी उसमें एंट्री कर सकेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि अगर मैंने एक्सेल शीट है वो शेयर की है तो जिसने भेजा है वो ही सिर्फ एडिट कर सकता है, राइट। जिसको मिला है वो एडिट नहीं कर सकेगा। यहाँ पे क्या होगा कि स्प्रेडशीट आप शेयर करोगे तो जो बाकी 10 लोग हैं वो भी उसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग कर सकेंगे, राइट। तो पहले तो आपको गूगल ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए एक क्या जरूरत पड़ेगी कि अपना मेल आईडी ओपन कर दो, राइट। मेल आईडी ओपन किया, उसमें यहाँ पे गूगल एप्लीकेशंस होगी। तो ये जो एप्लीकेशन है उसमें से भी आप शेयर करते हो। गूगल शीट की हम बात करते हैं तो स्प्रेडशीट की बात करते हैं, तो ये शीट्स है उसके थ्रू आप शेयर करते हो। लेकिन किसको शेयर करना है, तो कि जो भी आपने ग्रुप बनाए हैं उसमें शेयर करना है। तो पहले आप ग्रुप बना दो। तो यहाँ पे गूगल एप्लीकेशंस है, वहां पे ग्रुप्स का एक ऑप्शन है, देखो ये गूगल एप्लीकेशन है तो यहाँ पे ग्रुप्स, राइट। तो ग्रुप है, वहां पे क्लिक करो। ओके, गूगल एप्लीकेशन में जाके ग्रुप्स में क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मेरे पास इतने सारे ग्रुप्स है। तो जितने भी ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ उसका लिस्ट मिला होगा यहाँ पे। डन। अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट अ ग्रुप, वहां पे क्लिक करो, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रुप क्रिएट करना है उसके लिए कौन कौन से डिटेल चाहिए उसकी एंट्री करनी पड़ेगी आपको।
ओके, गूगल ग्रुप्स क्रिएट करना है तो उसके लिए क्रिएट अ ग्रुप किया। इसके बाद यहाँ पे देखो अनेबल नहीं है, ये जो डेटा आपको डालना है वो अनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस की हमने वो सिर्फ इंडिविजुअल मेल आईडी है उसके लिए की, लेकिन आपको ग्रुप बनाना है तो ग्रुप के लिए आपको अलग सा एक मेल आईडी जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू है, वहां पे क्लिक करो तो गूगल ग्रुप्स, तो कोई भी ग्रुप है आपका तो उसका मेल आईडी कैसा होगा कि आप मेल आईडी कैसा बनाते हो, @ उसके बाद gmail.com होगा, yahoo.com होगा, या तो इंस्टीट्यूट का कोई भी मेल आईडी है तो उसमें क्या होगा university.sa.in या तो education.edu.in अकॉर्डिंग योर यूनिवर्सिटी, या तो एजुकेशन कैंपस, या तो अपना इंडिविजुअल पर्सनल मेल आईडी है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे गूगल ग्रुप बनाना है तो उसका लास्ट में जो पोर्शन होगा वो कैसा होगा कि @ googlegroups.com। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी ग्रुप का मेल आईडी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ कि ऑल ब्रांच, डन। तो यहाँ पे जो ग्रुप नेम रखा है ऑल ब्रांच, देन यहाँ पे भी आप सेम नेम रख सकते हो। देन तो आपका मेल आईडी गूगल ग्रुप आपने क्रिएट किया है, उसका मेल आईडी क्या हो गया कि allbranch@googlegroups.com। अब उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, तो डिस्क्रिप्शन कैसा डालोगे कि एक उसमें जो भी डिस्कशन होगी उसके बारे में कुछ भी रख दो। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल डिस्कशन रखती हूँ। देन नेक्स्ट, तो आपका ग्रुप जो बना ऑलरेडी टेकन, ओके तो मैंने नेम चेंज कर दिया क्योंकि वो जो ऑल ब्रांच वाला ग्रुप था वो ऑलरेडी एक बार बनाया हुआ है, इसीलिए तो मैंने जो नेम चेंज किया वो देन हु कैन सर्च फॉर ग्रुप। तो आपका ग्रुप है उसमें कुछ प्राइवेसी सेटिंग है वो देख लो एक बार। मैं 1 by 1 है वो ड्रॉप डाउन मेनू करूंगी तो वो देख लो एक बार कि एनीवन ऑन द वेब और ग्रुप मेंबर्स, आपके ग्रुप में जो भी डिटेल्स आप डालोगे तो वो सिर्फ ग्रुप मेंबर्स ही देखेंगे या सबको दिखाई देगा। देन तो वो सेटिंग है प्राइवेसी सेटिंग, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। देन हु कैन ज्वाइन द ग्रुप, कि अगर ग्रुप का कोई ओनर है वो ऐड करेगा तो ही वो ग्रुप में ऐड होगा, अदरवाइज आपको ऐसे ही ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हो। डन, देख लिया सबने कि कौन सा प्राइवेसी सेटिंग मिलेगा आपको ग्रुप में। હું કઈ બોલતી જ નથી, આ તમને પ્રાઇવસી સેટિંગ જોવાના છે એના માટે ટાઈમ આપ્યો છે। ડન, देन आफ्टर नेक्स्ट, तो ग्रुप मेंबर आपको अब ऐड करना है। तो ग्रुप ओनर मतलब कि जिसने बनाया है वो ग्रुप मेंबर है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप मेंबर का मेल आईडी आपने कलेक्ट किया है वो सबका मेल आईडी डाल दो। डन, यहाँ पे मेल आईडी डालना है, वो सारी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मैसेज आपको डालना है तो डाल सकते हो। और यहाँ पे भी एक सेटिंग है कि डायरेक्टली ऐड मेंबर्स टू ग्रुप डायरेक्टली, ओके। और ये अनेबल है, वो डिसेबल कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ सेटिंग चेंज हो जाएंगे। डन, तो देन आफ्टर यहाँ पे मेल आईडी डाल दिया, देन क्रिएट अ ग्रुप, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ग्रुप है वो क्रिएट हो जाएगा। डन,
और अगर आपने किसी ने एज अ ओनर ग्रुप क्रिएट किया है तो जो भी मेल आईडी में से आपने क्रिएट किया है वो मेल आईडी में भी एक मेल आ जाएगा कि आपने जो ग्रुप क्रिएट किया है वो ग्रुप का नेम ए है, नाउ यू कैन सेंड अ मैसेज, एड अ मेंबर, व्हाटएवर, गो टू ग्रुप। अभी यहाँ पे एक ही ग्रुप में कोई होगा नहीं क्योंकि मैंने किसी को भी ऐड नहीं किया है इसीलिए। और यहाँ पे आपको जो भी शेयर करना है, चैट करनी है, जो भी करना है वो कर सकते हो, उसके लिए मेनू भी है, वो भी एक बार देख लो। देखो मैंने ये जो ऑल ब्रांच करके एक ग्रुप बनाया है तो उसका भी मेल आ गया कि आपने जो ग्रुप बनाया है उसका नेम ए है, नाउ यू कैन शेयर इन विजिट योर ग्रुप। डन। क्लियर हाउ यू कैन क्रिएट अ गूगल ग्रुप। तो फर्स्ट हाफ पोर्शन है आपका प्रैक्टिकल का, वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे सिर्फ मैंने 10% है, 10 लोगों का मेल आईडी डालना है, वो ही सिर्फ रिमाइंड रखा है, मतलब कि नहीं डाला है। बाकी गूगल ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, उसमें मेंबर कैसे ऐड कर सकते हो, वो सारा डेटा है वो यहाँ तक का ही था। तो आपने गूगल ग्रुप क्रिएट कर दिया तो जो भी गूगल ग्रुप क्रिएट किया है उसमें आपको एक स्प्रेडशीट शेयर करनी है, राइट। स्प्रेडशीट शेयर करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि जो भी लोगों को, जो भी ग्रुप को आपको शेयर करना है स्प्रेडशीट, उसका मेल आईडी चाहिए। तो मुझे ये स्प्रेडशीट है वो गूगल ग्रुप है उसमें ही डालनी है। तो मेरा गूगल ग्रुप था यहाँ पे, उसका नेम क्या रखा था मैंने, अभी जो हमने ग्रुप बनाया उसका नेम क्या रखा, ऑल ब्रांच देन @googlegroups.com, राइट। तो जो भी डेटा हम शेयर करेंगे तो उसमें ये मेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, राइट। नाउ वी आर शेयरिंग टू स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट आपको शेयर करनी है तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हो, स्लाइड्स भी शेयर कर सकते हो, शीट्स शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल्स एप्लीकेशन है, जो भी आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हो। एक बार देख लेना, अगर आपके पास लैपटॉप है या तो फोन में ये सारे एप्लीकेशंस विजिबल है तो एक बार देख लो। ओके तो यहाँ पे स्प्रेडशीट मुझे शेयर करनी है तो क्लिक ऑन दैट शीट। देन तो यहाँ पे मल्टीपल शीट्स है, उसका फॉर्मेट मिलेगा कि आपको कौन सी शीट है वो शेयर करनी है। ये जो सारा है वो टेम्पलेट या तो फॉर्मेट है कि किसके जिसके अकॉर्डिंग आपको अटेंडेंस अगर चाहिए तो ये शीट सिलेक्ट कर लो, ग्रेड बुक चाहिए तो ये शीट सिलेक्ट कर लो। लेकिन अभी मैं ब्लैंक स्प्रेडशीट है वो रखती हूँ, और ब्लैंक स्प्रेडशीट है उसमें आपको डेटा जो भी एंट्री करना है। अगर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का जो 10 लोगों में शेयर किया है उसमें उसमें मुझे वो नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, नेम, रोल नंबर, क्लास। इन अगर आपको रिजल्ट कलेक्ट करना है सबका तो रिजल्ट, पास फेल या तो ग्रेड व्हाटएवर। देन तो एंट्री डाल दी। तो अगर मुझे 10 स्टूडेंट का वो सारा डेटा चाहिए तो वो मैं इंडिविजुअल ऐड कर सकूंगी, या तो क्या करूंगी कि ये शीट है वो क्रिएट करके यहां से मैं शेयर कर दूंगी कि मेरा जो एक ग्रुप था, ये जो शीट है उसका नेम मैं रखती हूँ रिजल्ट शीट, क्योंकि मुझे वो 10 स्टूडेंट है उसका रिजल्ट कलेक्ट करना है इसीलिए। देन तो आपको अब शेयर किसके साथ करना है कि अगर आपने जिसके साथ शेयर किया है उसका डेटा चाहिए, उसको एडिटिंग करने का जो सब राइट्स देना है, उसका मेल आईडी यहाँ पे डाल दो। तो मुझे वो सारा डेटा है वो किसके लिए चाहिए कि जो भी हमने ग्रुप बनाया है उसके लिए। तो वो गूगल ग्रुप बनाया था उसका मेल आईडी यहाँ पे रख दो। तो ऑल ब्रांच @Google Groups, then .com। देन यहाँ से अब देखो हमने जो ग्रुप बनाया था उसका मेल आईडी आ गया, तो गूगल ग्रुप से उसमें शेयर करना है। देन तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो कि आपको
कोई अलग लोगो है उसको भी, दूसरे ग्रुप को भी ये शेयर करना है तो दूसरे ग्रुप का मेल आईडी यहाँ पे रख दो। देन यहाँ पे सेंड ऑप्शन एक है सेंड। अदरवाइज देखो यहाँ पे हमने एक लिंक भी मिली थी यहाँ पे, तो ये लिंक है वो कॉपी करके वो ग्रुप में डाल दो, अदरवाइज एक ग्रुप का मेल आईडी यहाँ पे डाल के डन कर दो। तो ये शीट है जो आपने ग्रुप बनाया था उसमें जितने भी मेंबर्स है उसको मिल जाएगी, और जो भी मेंबर्स को मिली है वो भी ये शीट के अंदर एडिटिंग कर सकेंगे। डन। तो स्प्रेडशीट कैसे शेयर होती है एंड गूगल ग्रुप कैसे क्रिएट होता है वो सबको पता चल गया। तो प्रैक्टिकल 14 है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल 14 में क्या करना है, एक तो गूगल ग्रुप बनाना है। गूगल ग्रुप बनाने के लिए गूगल एप्लीकेशंस में जाके ग्रुप पे क्लिक करो। ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेगी, तो डिटेल्स डाल दोगे तो उसमें जो भी ग्रुप्स बनाना है उसका नेम रख दो, और नेम रखा है उसके पीछे एक्सटेंशन क्या होगा, @googlegroups.com, राइट। देन नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो आपका क्रिएट ग्रुप है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको स्प्रेडशीट शेयर करनी है, तो गूगल एप्लीकेशंस में जाके शीट पे क्लिक करोगे तो एक शीट का जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट होगा वो ओपन होगा। तो आपको जो भी स्प्रेडशीट है शेयर करनी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट ले लो, अदरवाइज ब्लैंक शीट लेके उसमें डेटा एंट्री कर दो। डन। इसके बाद शेयर करोगे, जो भी शीट ओपन होगी उसमें एक शेयर का ऑप्शन होगा, तो शेयर पे क्लिक करोगे तो आपको कितने लोगों को शेयर करना है या कौन से ग्रुप में शेयर करना है उसका ऑप्शन मिलेगा। डन। तो वो ऑप्शन में जाओगे तो उसमें आपको शेयर जो शीट की है वो किसके बारे में उसका टाइटल डाल दो, तो एक लिंक मिलेगी, अदरवाइज उसका मेल आईडी डालोगे तो वो सेंड का एक ऑप्शन मिलेगा। लिंक कॉपी करके भी आप ग्रुप में डाल सकते हो, अदरवाइज ग्रुप का मेल आईडी है वो सीधा डायरेक्टली लिख के उसमें सेंड कर दो, तो जिस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे उसको मिल जाएगी वो शीट, और वो जो शीट ओपन करेंगे तो उसमें वो सारा डेटा होगा वो सबको दिखाई देगा। डन। तो क्लियर प्रैक्टिकल नंबर 14। और प्रैक्टिकल नंबर 13 एंड 14 का फॉर्मेट कैसा है, प्रैक्टिकल फाइल आप जब भी बनाओगे तो उसका फॉर्मेट मैं ई कंटेंट में आज डाल दूंगी, ठीक है, तो वहां से ले लेना ई कंटेंट में से। और प्रैक्टिकल 14 है वो उसका डेमो फाइल है वो भी अभी मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो तो प्रैक्टिकल 14 में कैसे करोगे कि गो टू गूगल एप्लीकेशंस। ओके, तो गूगल एप्लीकेशंस में जाओगे तो यहाँ पे पहले तो अपना मेल आईडी ओपन करना है, उसमें गूगल एप्लीकेशंस में जाओगे तो गूगल एप्लीकेशंस कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से तो एक स्क्रीनशॉट रख दो गूगल एप्लीकेशंस कहाँ मिलेगी वो। देन स्टेप 2 में क्या करना है, क्रिएट अ ग्रुप। तो ये जो इमेज रखी है आपने उसके ऊपर भी आप यहाँ पे स्टेप 2 रख सकते हो, राइट। अदरवाइज यहाँ पे नीचे रख दो और ग्रुप्स है उसका सिंबल यहाँ पे दिखे, ये जो मेरी एप्लीकेशन ओपन है वहां पे आपको ग्रुप्स का सिंबल दिखे वैसे ही स्क्रीनशॉट लेना है। तो देखो यहाँ पे ग्रुप्स है वो विजिबल है, देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन है उसमें ग्रुप्स विजिबल है, राइट। तो क्रिएट अ गूगल ग्रुप, सेकेंड स्टेप है उसमें क्या लिखना है, क्रिएट अ गूगल ग्रुप। देन आफ्टर अगर आप क्रिएट अ गूगल ग्रुप करोगे इसके बाद यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करोगे तो जो भी आपको मिला था क्रिएट अ गूगल ग्रुप वाली क्रिएट अ गूगल ग्रुप वाली स्क्रीन मिली थी, तो क्रिएट अ ग्रुप किया तो उसमें जो भी ऑप्शन बता रहा है वहां पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करके ये गूगल ग्रुप्स में एरो रखो और इसका स्क्रीनशॉट है स्टेप नंबर 2 में डाल दो। ओके,
अगर आपने गूगल ग्रुप्स क्लिक नहीं किया है तो यहाँ पे एंट्री करने को नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे गूगल ग्रुप्स है वहां पे वो एरो रख के ही स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको पता चले। देन गूगल नेम एंड गूगल ईमेल है वो तो आपको इजीली पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट 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 ऑप्शन ही होगा, उसके बाद कुछ नहीं है। तो एक स्क्रीनशॉट ए भी यहाँ पे डालना है स्टेप नंबर 2 में, राइट। स्टेप 2, गूगल ग्रुप क्रिएट हो गया। देन गूगल ग्रुप का नेम जो है वो भी आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हमने जो गूगल ग्रुप क्रिएट किया था वो कौन सा था, ऑल ब्रांच @google.com। देन सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट लगा दिया। इसके बाद स्टेप नंबर 3, शेयर अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे भी ऑप्शन है उसको मिल जाएगा कि गो टू गूगल एप्लीकेशन देन क्लिक ऑन शीट्स। गो टू गूगल एप्लीकेशन देन क्लिक ऑन शीट्स। अगर मैंने शीट पे क्लिक किया है तो शीट पे जाओगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक शीट का। डन, ब्लैंक शीट आप जनरेट करोगे। इसके बाद किसको शेयर करना है, यहाँ तक पहुंच जाओ। इसके बाद ये जो फॉर्मेट मिला है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे देखो 2 तरीका है कि एक तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मेल आईडी लिख के सेंड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे जो लिंक है वो लिंक कॉपी करके भी ग्रुप में डाल सकते हो, राइट। तो एक ए स्क्रीनशॉट रखना है, तो 2 स्क्रीनशॉट होगा। एक जो मैंने गूगल एप्लीकेशंस का बताया है वो, देन आफ्टर क्रिएट अ ग्रुप के लिए बताया वो, एंड स्प्रेडशीट शेयर करोगे तो उसके लिए कौन सा स्क्रीनशॉट रखना है वो। तो 3 स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखना होगा एंड 3 स्टेप्स होगा। इसकी भी डेमो फाइल है वो मैं आज ही कंटेंट में डाल दूंगी, प्रैक्टिकल नंबर 13 एंड 14 दोनों की, ठीक है। और कोई क्वेरी है, यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? ओके, तो सीएफएस का सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीक में आपकी एमसीक्यू टेस्ट होगी, इसके बाद प्रेजेंटेशन होगा। और आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो लेक्चर में बता देना, ठीक है। Okay, then attendance for electrical. Roll number 1. Electrical roll number 1. Then 2, 3. 4. રાજવીર તારું અસાઇનમેન્ટ 1 અને 2 બાકી છે હો, કમ્પ્લીટ કરી નાખજે. Chemical roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 11, 13. 14, 15, 16. 17, 19, 21, 22.
Computer roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. मैम થઈ ગયું તો લી કરી શકી? Yes. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Thirty-one, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 60. ચેટ બોક્સમાં નંબર નાખી દો. Fifty-three is present. 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 5, 106, 109, 112, 113.
ચેટ બોક્સમાં નાખી દે નંબર, જોઈ લઉં છું હમણાં. ઓકે 104 ને? હા નાખી દો. 60 72 65